नमस्कार। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा वॉइस में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि हरियाणा की मनोहर लाल सरकार जल्द ही इजरायल में नौकरियों के लिए 4000 युवाओं की भर्तियां निकालने जा रही है, जिसके लिए युवा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन स्वीकार होने के बाद युवकों को सरकार रोहतक के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में काम से जुड़ी ट्रेनिंग देगी। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में रहते हैं और बेरोजगार हैं तो खुश हो जाइए और तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अब हरियाणा की मनोहर लाल सरकार आपके लिए बम्पर भर्तियां लेकर आ रही है, जिससे न सिर्फ आपको नौकरी मिलेगी बल्कि विदेश जाने का सपना भी पूरा होगा। दरअसल हरियाणा की मनोहर लाल सरकार जल्द ही इजराइल में नौकरी के लिए 4000 युवाओं की भर्तियां निकालने जा रही है, जिसके लिए युवा आवेदन कर सकेंगे। आवेदन स्वीकार होने के बाद युवाओं को सरकार रोहतक के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में काम से जुड़ी ट्रेनिंग देगी। विदेश जा रहे इन युवकों को 1,37,000 की सैलरी दी जाएगी। सरकार युवाओं को वैध कानूनी तरीके से इजराइल भेजेगी। फर्स्ट फेज की सफलता के बाद अब सरकार सेकेंड फेज में फिर से वैकेंसी निकालने जा रही है। इसकी पुष्टि खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है। इन युवाओं को विदेश भेजने की जिम्मेदारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम को दी गई है। केवल इतना ही नहीं, तो हमने इस पोर्टल के माध्यम से प्राइवेट नौकरियों को भी यानी एक प्रकार से देने के लिए योजना बनाई है। जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैं, उद्योगपति हैं, वो भी इस पोर्टल के माध्यम से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही विदेश में रोजगार के लिए भी, क्योंकि युवा शक्ति बहुत बड़ी आकांक्षा रखते हैं कि हम विदेशों में जाकर रोजगार करें। बहुत शिकायतें आई हैं कि वहां गलत तरीके से युवा एजेंटों के माध्यम से लाखों रुपया खर्च करके विदेशों में रोजगार के लिए जाते हैं, और वो भी इलीगल तरीके से। डोंकी आदि का जो एक प्लेटफॉर्म बना कि डोंकी जंप के माध्यम से उनका एक टेस्ट आदि लेकर के उसको भेजने लगे, और बहुत से लोगों की तो जान जोखिम में भी आ गई। तो इसको ठीक करने के लिए हमने हरियाणा का जो हमारा विदेश सहयोग विभाग है, उसके माध्यम से विदेशों में नौकरी देने का कार्यक्रम शुरू किया है। हाल ही में इजराइल, दुबई और यूनाइटेड किंगडम द्वारा मैन पावर की जो मांग की गई है, हमने विज्ञापन के माध्यम से ऐसे 10,000 से ऊपर लोगों को और उनको रोजगार देने के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि लगभग 5,000 लोग ऐसा रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, और अभी तो समय पर्याप्त बाकी है। इस समय में यदि लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनका प्रशिक्षण करा करके और उनको विदेशों में भेजा जाएगा। 25 से 40 साल के युवा युवतियां इसके अंदर अपना आवेदन कर सकते हैं, और इन देशों में श्रमिक, सिक्योरिटी गार्ड, स्टाफ नर्स आदि के जो काम हैं, इसको जो है उनके अंदर भेजा जाएगा। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से जो इलीगल तरीका युवकों को विदेशों में भेजने का, चाहे कबूतरबाजी है, डोंकी है, अथवा गलत तरीके से विदेश भेजने के लिए जो उनको प्रोत्साहन दिया जाता है, वो रुकेगा। और हमने तो यहाँ तक भी कहा है कि विदेश जाने के लिए जो नौजवान हमारी जो पढ़ाई करके कॉलेज से अथवा यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उनको फ्री पासपोर्ट देने की व्यवस्था भी मैंने की है। हजारों ऐसे बच्चे फ्री पासपोर्ट लेकर के भी बाहर निकले हैं, ताकि विदेश जाने के लिए उनको ये सुविधाएं ये दी जा सके। तो मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप HKRN के माध्यम से अपना नाम सूची में लिखाना चाहें, ताकि हमारे पास एक डाटा बैंक ये तैयार रहे कि आपकी योग्यता के हिसाब से, आपकी रैंकिंग के हिसाब से कहीं भी आपको नौकरी दिलाई जा सके, तो आप आज ही जो पोर्टल हमारा बना है hkrnl.iti.haryana.gov.in, इसको खोल करके इस पे अपना पंजीकरण करें, ताकि आप भी एक जिसको कहना चाहिए पंक्ति में एक क्यू में लग जाएं कि आपके रैंकिंग के हिसाब से आपको भी काम की ऑफर दी जा सके। हम आपको काम की ऑफर देते हैं, यदि आप स्वीकार करते हैं तभी आपको उसमें ज्वाइनिंग कराई जाएगी। इसमें भी आपको एक सुविधा जो है वो दी जाएगी। हरियाणा में 7 देशों के
13,294 पदों के लिए भारत के युवाओं की डिमांड आई है। इसके लिए पद, योग्यता और सैलरी सार्वजनिक कर दी गई है ताकि विदेश जाने के इच्छुक युवा पंजीकरण करा सकें। इच्छुक युवाओं को HKRN खुद ही विदेश भेजेगा। फिलहाल इसके लिए विदेश सहयोग विभाग हरियाणा और केंद्र की एजेंसी मिलकर काम करेंगे। साथ ही HKRN लाइसेंस लेने की प्रक्रिया में जुटा है। संभावना है कि जल्द ही इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। हरियाणा से नौकरी की तलाश में विदेश जाने वाले युवा फिलहाल अवैध तौर पर जा रहे हैं, जिससे उन्हें भेजने वाले ठग रहे हैं। हरियाणा पुलिस ऐसे ठगों पर शिकंजा भी कस रही है, लेकिन अब हरियाणा के युवाओं को ठगे जाने की संभावना कम हो सकती है। इन सबको देखते हुए निगम ने खुद ही विदेश भेजने के लिए आवश्यक लाइसेंस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जैसे ही ये लाइसेंस मिल जाएगा, निगम इच्छुक युवाओं को भेजने में लग जाएगा। इससे युवा ठगी का शिकार होने से बच जाएंगे। हरियाणा के युवाओं से यूके समेत 7 देशों ने डिमांड मांगी है। यूके में 2500 हेल्थ केयर नर्स चाहिए। इनका वेतन 28,000 से 29,000 पाउंड प्रति वर्ष होगा। इसके लिए BSc नर्सिंग प्रोग्राम, GNM, 1 साल का अनुभव और IELTS पास होना चाहिए। उम्र 45 साल से कम होनी चाहिए। वही कंपनी की तरफ से कंपनी मेडिकल इंश्योरेंस और पहले 2 महीने फ्री आवास दिया जाएगा। इसी तरह इजराइल में 10,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की डिमांड आई है। फ्रेमवर्क, शटरिंग, कारपेंटर, प्लास्टरिंग, सेरामिक टाइल करने वालों की जरूरत है। इसके लिए वेतन 1,37,000 प्रति महीना होगा। 10वीं पास, 3 साल का अनुभव, उम्र 24 से 45 साल होनी चाहिए। ओवर टाइम भी मिलेगा। यूके और इजराइल के अलावा फिनलैंड में 50 हेल्थ केयर गिवर चाहिए। वेतन लगभग 1,90,000 रुपए प्रति महीना होगा। जापान में 20 रेस्टोरेंट स्टाफ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में चाहिए। हर महीने 2,40,000 येन मिलेंगे। जबकि उज्बेकिस्तान में 100 स्ट्रक्चरल फिटर, फैब्रिकेटर, 100 असिस्टेंट स्ट्रक्चरल फिटर, 100 स्ट्रक्चरल सुपरवाइजर, 50 बैंडशा कटिंग मशीन ऑपरेटर चाहिए। UAE में 200 हैवी बस ड्राइवर, 95 लाइट बस ड्राइवर, 50 महिला हाउसकीपिंग अटेंडेंट, 20 महिला क्लीनर, 13 महिला रेजिडेंट टेक्नीशियन चाहिए। हरियाणा के CM और सरकार ने प्रदेश से बेरोजगारी खत्म करने की कोशिश शुरू कर दी है, जिससे प्रदेश के युवाओं को लाभ मिल रहा है, जिससे युवा गदगद हैं और सरकार का आभार जता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पंचकुला में एक रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने जहां पीएम मोदी की जमकर तारीफ की, तो वहीं मनोहर सरकार की योजनाओं का भी जमकर बखान किया। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को पंचकुला में रोड शो किया। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी और पार्टी के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव उनके साथ मौजूद रहे। बता दें कि जेपी नड्डा 3 दिन में दूसरी बार हरियाणा आए हैं। इससे पहले उन्होंने गुरुवार को ही पंचकुला में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और दूसरे नेताओं से मुलाकात की थी। जेपी नड्डा ने मनोहर लाल की तारीफ करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार बेहतरीन काम कर रही है। हरियाणा को गरीबी से मुक्त किया गया है। परिवार पहचान पत्र से लोगों को लाभ मिला है। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं रही। अब सरकार आपके द्वार पहुंचेगी और काम करेगी। जब आप कह रहे हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार, जब आप कह रहे हैं कि तीसरी बार मनोहर सरकार, तो ये बात एक विचार से जुड़ी है, एक
विचार से जुड़ी हुई है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, संगठक, जिन्होंने अपना जीवन इस विचारधारा के लिए समर्पित कर दिया, ऐसी शख्सियत आज हम सबको उत्साह देती है जब हमें पता चलता है कि दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय नेता हैं तो नरेंद्र मोदी जी हैं। इससे हमें हमें और भी खुशी होती है कि वो दुनिया के नेता हैं, वो देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। और हमें गर्व और गौरव इस बात का होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इससे भी हमें उन्होंने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदल डाला है। भारत की राजनीति की संस्कृति जात पर, पात पर, अगड़ा पिछड़ा, पहाड़ी इलाके का, मैदानी इलाके का, देश को विभाजित करने वाली राजनीति चलती रही लंबे समय तक। धर्म को धर्म से लड़ाओ, वोट बैंक की राजनीति चलती रही। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को नया राजनीतिक संदेश दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और भारत आगे बढ़ेगा, इस मंत्र को लेकर उनका दुनिया में डंका तो बजा ही, लेकिन उन्होंने भारत को जितना मजबूत पिछले 10 सालों में किया है वह एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला है। उसको भी दुनिया का कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जिसने मोदी जी की प्रशंसा नहीं की हो। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिसने भारत का अभिवादन और अभिनंदन न किया हो। तो हम दुनिया में तो बढ़े ही बढ़े, लेकिन हमने देश को भी मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत किया है। आज गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, हमारा आदिवासी भाई, हमारा अनुसूचित भाई, हमारा दलित भाई, हमारा युवा, हमारा किसान, हमारी महिलाएं, सबको अगर ताकत दी है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नीतियों ने और कार्यक्रमों ने ताकत दी। और कल चाइना का ग्लोबल टाइम्स, चाइना का सबसे मशहूर अखबार ग्लोबल टाइम्स, वो लिखता है कि देखने वाली बात है कि भारत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। ये मोदी जी की प्रशंसा है। उन्होंने लिखा है कि भारत पहले बैलेंस करता था, बैलेंस, कोई ये नाराज ना हो, वो नाराज ना हो, ये ना हो, वो ना हो। आज भारत अलाइनमेंट सेट करता है और भारत के इंटरेस्ट के अनुसार काम करता है। आज सामाजिक न्याय और विकास, इसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी चले। यह हमारी खुशनसीबी है कि मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में मोदी जी की नीतियों को अक्षरशः नीचे तक लागू किया जा रहा है। हर व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके, इसका प्रयास चलता। और आपने इस प्रयास को पूरा करने के लिए 100% सैचुरेशन, कोई आवास से वंचित न रह जाए, कोई अन्न से वंचित न रह जाए, कोई विकास से वंचित न रह जाए, कोई हेल्थ कार्ड से वंचित न रह जाए, कोई स्वास्थ्य की जांच से पीछे न रह जाए, किसी गांव में किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी का उसको स्वामित्व मिल जाए, कोई व्यक्ति
अगर विश्वकर्मा समाज से जुड़ा है तो उसको उसके काम को आगे बढ़ाने के लिए उसको आर्थिक लाभ मिल जाए। ये सारी नीतियों को जमीन पर उतारने का काम आज मनोहर जी की सरकार कर रही है। केरोसिन आज अगर हरियाणा को केरोसिन फ्री किया गया तो गरीबी मुक्त भी किया गया। इसको ये समझना चाहिए। जो परिवार पहचान पत्र है उसने हरियाणा के कार्यशैली को मूल चूल परिवर्तन कर दिया है। ये भी हमको समझना है। अब आज आपको अपनी सुविधाओं के लिए सरकार के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़े। आज आपको पोर्टल पर सिर्फ अपना नाम, परिवार पत्र और जिम्मेवारी और आपकी आवश्यकता, इस बात को आपको डालना पड़ेगा। सरकार आपके द्वार पहुंचेगी और काम करेगी। इस तरीके का काम मनोहर जी की कोशिश क्या है कि कोई भी व्यक्ति पीछे न रह जाए। और आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप देखो कि आपके इलाके में, मोहल्ले में, आपके वार्ड में, आपके गांव में, आपकी पंचायत में कोई भी पीछे न रह जाए, इसकी हमको चिंता करनी है। हरियाणा के 10 नंबर 10 एडवांस बुकिंग कर रहा हूँ। ध्यान रखना, मैं ऐसे नहीं आया हूँ, मोदी जी का संदेश लेके आया हूँ। बोलो अगली बार, अगली बार, अगली बार। मित्रों, हमको फिर से प्रधानमंत्री जी को लाना है, देश को मजबूत बनाना है, स्थिर बनाना है और विकसित भारत को अपनी आंखों के सामने होता देखना है। इसके लिए हमको काम करना पूरी ताकत। बोलिए, आप हरियाणा की सरकार को मजबूत रखेंगे ना? और आप दिल्ली में 10 बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने बयान में साफ कर दिया कि लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों में बीजेपी के प्रत्याशी जीत दर्ज करेंगे। नड्डा के रोड शो को हरियाणा के लिहाज से 3 बड़ी वजहों से जोड़कर देखा जा रहा है। इसमें हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों को दोबारा जीतना, राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनाना और हिमाचल की चुनावी हार का असर यहां न पड़ने देना शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा वॉइस में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।